हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हमारे इस MS वर्ल्ड की सीरीज़ का डे 5 है। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट एडिटिंग ग्रुप ना। एडिटिंग ग्रुप से हम कोई एडिटिंग नहीं करते हैं, बिकॉज वो स्टाइल, फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप से हमने किया था। एडिटिंग ग्रुप का मेन काम होता है हम किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट, किसी भी लिखे हुए वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उस लिखे हुए वर्ड को फाइंड कर सके जहाँ जहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए 10-12 जगह लिखा हुआ है, तो हम उसे हर जगह सेलेक्ट करके रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, तो हम रिप्लेस ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और आखिरी में सेलेक्ट आता है, जिससे हम कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इन सभी का प्रैक्टिकल MS वर्ल्ड में करके देखते हैं। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी लास्ट क्लास की वीडियो थी ऑन स्टाइल्स ग्रुप। अब सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ अभी नॉर्मल टेक्स्ट पे रख लेते हैं। एंड इसको रख लेते हैं कैलिब्री टाइम्स कैलिब्री रख लेते हैं, और 10.5 नहीं, इसे रख लेते हैं 20। तो अभी हम लोग जो लिखने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ हम लोग लिख लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लिया है, जिसमें हमने लिखा हुआ है टुडे आवर लाइव्स आर इन ग्रेट डेंजर बिकॉज ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट के ऊपर एक लिखा हुआ है। नाउ मान लेते हैं मुझे इस जहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है, इस जगह पे वेस्ट नहीं लगाना है, एक अच्छा सूटेबल वर्ड लगाना है पॉल्यूशन, बिकॉज पॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले हमें सारा नहीं करना है, हमें एक बार में ही इसे रिप्लेस कर देना है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो सबसे पहले हम एक फाइंड देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें फाइंड करना है कि इस पूरे पैराग्राफ में वेस्ट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। वेस्ट देख सकते हैं, ये हाईलाइट करके बता देगा कि 4 जगह यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है, और ये वो सेंटेंस भी दे देगा जहाँ जहाँ वेस्ट लिखा है ना। तो वेस्ट की मदद से जो ये वाला हमारे लिए होता है, इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कहाँ कहाँ वेस्ट लिखा हुआ है ना। पता लगाने के बाद मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, सबसे पहले इस नेविगेशन बार को क्लोज कर लेते हैं। हम लोग इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल यहाँ से सेलेक्ट, रुकिए, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको हटाएंगे, फिर वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसको हटाएंगे। तो इस सब में टाइम काफ़ी लगता है। तो हमें अगर टाइम बचाना है तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो इसके काम आएगा। तो वो होता है रिप्लेस ना। हम फाइंड की मदद से हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं कितने टाइम्स लिखा गया है। रिप्लेस में फाइंड तो यूज़ होता ही होता है, बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें लिखा हुआ भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड व्हाट, हमें यहाँ हमने वेस्ट फाइंड करना है ना। अगर मान लेते हैं हम उसे रिप्लेस करना है विथ पॉल्यूशन, तो हम उसे एक तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ वेस्ट लिखा होगा सबसे पहले ये कंप्यूटर उसे स्कैन करेगा, उसके बाद ये कंप्यूटर देखेगा कि कहाँ कहाँ वेस्ट लिखा है, फिर वो उसको सेलेक्ट करेगा, और जहाँ जहाँ वेस्ट लिखा है उसकी जगह ये पॉल्यूशन लिख देगा, और जो जो प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से वो सब वो कर देगा। तो अभी यहाँ पे हमें लगा देना है फाइंड नेक्स्ट, मतलब रिप्लेस ऑल। जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी जहाँ पे वो लिखा हुआ था वेस्ट वहाँ पे पॉल्यूशन लिख गया, देख सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे भी वेस्ट लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ वेस्ट, मतलब पॉल्यूशन तो इसमें था ही नहीं, लेकिन इस रिप्लेस की मदद से हमने पॉल्यूशन इसको चेंज कर दिया है। चलिए मान लेते हैं, हमें अभी वापस से देखना है कि हमें इसमें कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल मतलब सूट नहीं कर रहा है। तो जितना मैं समझ रहा हूँ वो है अनसेफ। अनसेफ की जगह हम लोग डेंजरस लिख सकते हैं। हमें सेम वही करना है, रिप्लेस में जाना है, यहाँ पे अनसेफ है और उसको पॉल्यूशन से नहीं, उसको से रिप्लेस कर देना है। तो हमने एक बार रिप्लेस ऑल करना है, फिर यस,
इसको क्लोज कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सूटेबल बन गया है। तो मान लेते हैं हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया और उसमें हमने एक थेसॉरस मिस्टेक कर दी कि मतलब कौन सा वर्ड कहाँ लगता है, तो हमें थोड़ा बहुत पता नहीं है, लेकिन बाद में हमने सोचा कि मिस चेंज कर दें, तो हम बार बार बिना बैक किए बगैर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस का काम। नाउ जो हमारा अगला टूल है सेलेक्ट, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम उसको अलग अलग स्टाइल्स में डाल देंगे। तो मैं सबसे पहले इन सबको अलग अलग स्टाइल में डाल देता हूँ। तो उस स्टाइल में डालने से पहले इसे कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, और हमने एक्चुअली 6 लिख लिए हैं। पूरी तरह लिख लिया एक्चुअली हमने, और जहाँ जहाँ हम लोगों ने लिखा है वहाँ पे एंटर मार लेते हैं। एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा लिख लिया, तो ये जो आगे वाले हैं इन सबको हटा देते हैं। बस एक पेज से मतलब है, तो वापस से इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं, कर देते हैं नो स्पेसिंग में। इसको हम लोगों ने कर दिया हेडिंग 3 में, इसको हमने कर दिया हेडिंग 5 में, इसको हमने कर दिया उसको हमने कर दिया चलो इसको हमने नॉर्मल छोड़ दिया ना। इसमें हमने कुछ अलग अलग सेंटेंस थे, उन सबको भी अलग अलग सेंटेंस में चूज कर दिया है, मतलब एक तरीके का पूरा केओस बना दिया है। एंड इसमें भी थोड़ा बहुत एक जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसको नॉर्मल हेडिंग 1 दे दो चाहो तो ये सब अलग अलग हो गया, तो बहुत केओस हो गया, समझ नहीं आ रहा है कौन सा कहाँ लगेगा। अब भी हम यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट। तो जब भी हम सेलेक्ट का जो मेन होता है, ये सब सेलेक्ट ऑल से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, बट हम जो मेनली यूज़ करने जा रहे हैं वो है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ना फॉर्मेटिंग माने ये जो हमने फॉर्मेट दिया हुआ है उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो हम जैसे एक लाइन के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे और जैसे हम सेलेक्ट में दबाएंगे और सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो वो उतना ही टेक्स्ट सेलेक्ट करेगा जितना उसकी फॉर्मेट में है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। मान लेते हैं हमें इसको करना है सेम, तो इतना ये भी हो जाता है, सब सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मान लेते हैं अभी हमको ये मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कीजिए, और ये उतना ही सेलेक्ट करता है जितना कि उसके अंदर ना, ये भी इसके अंदर ही एक्चुअली है बिकॉज ये भी नॉर्मल की तरफ काम कर रहा है। और इसमें अगर हम मान लेते हैं इसमें ये अलग है और वो अलग है, इधर आपको बस एक वो रखना है और अपना जो वो है सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो उतना ही सेलेक्ट करेगा जितना उसके उसमें दिया हुआ है। मान लेते हमने अपनी लाइन यहाँ रखी, सेलेक्ट किया विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो एक उसने यहाँ उसको स्कैन किया और यहाँ स्कैन किया, तो ये होता है सिमिलर फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, और हम इस एडिटिंग ग्रुप की मदद से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एडिटिंग ग्रुप का यूज़। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।